हेलो स्पेस लवर्स। कभी सोचा है कि क्या नासा के वाइकिंग लैंडर्स ने गलती से मंगल ग्रह पर जीवन को खत्म कर दिया होगा? चलो इस दिलचस्प बात पर गौर करते हैं। 1975 में नासा के वाइकिंग लैंडर्स मंगल ग्रह पर उतरे थे। उनका एक ही मकसद था, जीवन के संकेत खोजना। उन्होंने मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए, पानी और पोषक तत्व डाले और माइक्रोबियल गतिविधि देखी। शुरुआती नतीजों से जीवन के संकेत मिले, लेकिन बाद में उन्हें अनिर्णायक माना गया। अब मिलिए डर्क शुल्जमाकुच से, जो बर्लिन के टेक्निशे यूनिवर्सिटेट में एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं। शुल्जमाकुच का एक नया विचार है, क्या हो अगर वाइकिंग प्रयोगों ने बहुत अधिक पानी डालकर अनजाने में मंगल ग्रह पर जीवन को नष्ट कर दिया हो? अजीब लगता है ना? उनका तर्क सुनिए। मंगल ग्रह बहुत ही सूखा है, बिल्कुल पृथ्वी के अटाकामा रेगिस्तान जैसा। अटाकामा में जीवों को नमक से पानी मिलता है जो हवा से नमी सोख लेते हैं। मंगल ग्रह पर जीवन भी इसी तरह से ढल गया होगा। तो इन जीवों पर पानी डालना रेगिस्तान में रहने वाले को समुद्र में डुबाने जैसा होगा। कुछ नमक जैसे सोडियम क्लोराइड हवा से नमी सोख सकते हैं, जिसे हाइग्रोस्कोपिसिटी कहते हैं। यह नमी बहुत ही सूखे वातावरण में नमकीन पानी बना सकती है, और कुछ बैक्टीरिया इनमें पनपते हैं, वो भी बहुत अधिक नमक की मात्रा में। 70 के दशक में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के वातावरण के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने मान लिया था कि मंगल ग्रह पर जीवन के लिए भी पानी की जरूरत होगी, जैसे पृथ्वी पर होती है। पर जरा सोचो, अगर रेगिस्तान में किसी इंसान को ढूंढकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए, यह सोचकर कि उसे जीने के लिए पानी चाहिए, अच्छा नहीं होगा, है ना? शुल्जमाकुच भविष्य के मिशनों के लिए एक अलग तरीका अपनाने का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि जीवन का पता लगाने के लिए सिर्फ एक तरीके पर निर्भर न रहे, बल्कि कई प्रयोग किए जाएं। एक तरीका है मोबिलिटी बेस्ड डिटेक्शन, जिसमें थोड़े से तरल पदार्थ में सूक्ष्म जीवों की गति देखी जाती है। फिर AI माइक्रोबियल गतिविधि और तलछट के कणों के बीच अंतर कर सकता है। भविष्य के मिशनों को सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरेट्स और परक्लोरेट्स जैसे हाइग्रोस्कोपिक लवणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री और मोबिलिटी एनालिसिस जैसी तकनीकों के मेल से हमें एक स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। शुल्जमाकुच की परिकल्पना स्थापित विचार को चुनौती देती है, जिससे विवाद पैदा होता है। लेकिन अन्वेषण की यही तो खूबसूरती है। लीक से हटकर सोचना ही हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में मदद कर सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नासा के वाइकिंग लैंडर्स ने गलती से मंगल ग्रह पर जीवन को खत्म कर दिया? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और याद रखें, पृथ्वी से परे जीवन की तलाश अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सप्लोर करते रहें और जिज्ञासु बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।